हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यथार्थ अवकल समीकरण को कंप्लीट कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, यथार्थ समीकरण में समानयन वाले समीकरण हम करने वाले हैं। उससे पहले आप एक डेफिनेशन देख लो कि समाकलन गुणांक द्वारा जो समीकरण आपकी यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होगी। देखो हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, यथार्थ अवकल समीकरण को सोल्व करना सीखा था। क्या किया था, यथार्थ अवकल समीकरण को सोल्व करना सीखा था। ठीक है, अपने को डायरेक्ट क्या दे रखी थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी। अब अगले वाले जो लेक्चर है उसमें आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब ये है कि ये वाले यहाँ से लेक्चर आपके जितने भी बनेंगे यूनिट 1 के सब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं इक्वेशन। अब जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो तरीका अपने सोल्व करने देखा था उस तरीके से करेंगे। अब ये बताओ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी हुई है, अर्थात अवकल समीकरण नहीं हो, तब अपन उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस मेथड से बनाएंगे। एक डेफिनेशन आती है समाकलन गुणांक, इंटीग्रल फैक्टर, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन जो इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है उससे मल्टीप्लाई करने पर वो समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाती है, यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर यथार्थ अवकल समीकरण का जिस प्रकार से हम सॉल्यूशन निकालते हैं उस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की परिभाषा देख लेते हैं और एग्जाम में पूछी हुई डेफिनेशन भी है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो है एमजीसी यूनिवर्सिटी में उसमें आपके समाकलन गुणक की परिभाषा भी पूछी हुई है। इसलिए मैं पहले ही कहता हूँ कि परिभाषा मत छोड़िए, आप जितनी भी परिभाषा बनती है उन सारी परिभाषाओं को अच्छे से क्लियर करो। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समाकलन गुणक की डेफिनेशन लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की परिभाषा लिखते हैं। तो देखो समाकलन गुणक, अब ये समाकलन गुणक किस काम आता है, इस समाकलन गुणांक से यदि जिस इक्वेशन को, जो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है उससे यदि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो लिखो परिभाषा क्या है, जो समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होते हैं, जो समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होते हैं नहीं होते हैं उन्हें साधारणतः अक्ष तथा वाई के विशेष फलनों द्वारा विशेष फलनों द्वारा विशेष फलनों द्वारा गुणा करके यथार्थ अवकल समीकरण बनाया जा सकता है, समीकरण बनाया जा सकता है। ऐसे विशेष फलनों को ऐसे विशेष फलनों को समाकलन गुणांक कहते हैं। समाकलन गुणक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। देखो क्या परिभाषा होती है समाकल गुणांक की, जो समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होती है, जो समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, उसे क्या करते हैं कि x तथा y के विशेष फलनों द्वारा गुणा करके, अपने पास क्या होंगे कि x तथा y के विशेष फलनों के द्वारा यदि उसको गुणा कर देंगे उस समीकरण को, तो वो समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसे विशेष फलनों को हम क्या कहते हैं, समाकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, एक बार आप परिभाषा समझ लो, फिर जब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको मैं और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो अब देखो इसके रूल कैसे हैं, समाकल गुणांक ज्ञात करने की जो मेथड है, कैसे समघात समीकरण का कैसे ज्ञात किया जाता है, और जैसे टाइप की इक्वेशन आती है उसको कैसे समाकल गुणांक ज्ञात किया जाता है, तो हम वन बाय वन इसको रीड करते हैं। तो पहला नियम देखो, रूल वन, रूल वन, और वन बाई वन रूल पे हम क्या करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। समघात समीकरण का समाकलन गुणक ज्ञात करना, समाकलन गुणक ज्ञात करना। अब देखो जो यदि समीकरण, यदि मान लो आपके समघात अवकल समीकरण है, यदि समघात अवकल समीकरण है तो उसका समाकलन गुणांक कैसे अपन ज्ञात करते हैं। तो देखो पहले रूल लिख लो और फिर हम इस पे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एक समघात अवकल समीकरण है, एक समघात अवकल समीकरण है। तो उसका समाकलन गुणांक आई एफ इक्वल टू 1/mx प्लस एन वाई होगा, जबकि mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां समझो, देखो यदि मान लो आपको समीकरण क्या दे रखी हो, समघात अवकल समीकरण को, यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एक समघात अवकल समीकरण है, तो उसका समाकल गुणांक अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समाकल गुणांक होता है उसका 1/mx प्लस एन वाई, और जहां पे mx प्लस एन वाई है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी होगी वो आपको ये चेक करना है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यदि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप सोल्व करने का तरीका लास्ट वाले एक लेक्चर में हमने देख लिया था। और यदि वो समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो हम क्या करेंगे, समाकल गुणांक ज्ञात करेंगे उसका, और उस समाकल गुणांक से उस समीकरण को गुणा कर देंगे, जिससे वो समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जिस प्रकार से हम सॉल्यूशन निकालते हैं उस प्रकार से उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो पहले क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो देखो पहले एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उस पर फिर क्वेश्चन करेंगे। सोल्व, आपके एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा, सोल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dy इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dy इक्वल टू जीरो, ये अपने को दे रखा है सवाल। यहाँ तक क्लियर है सबके, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से समझते जाना। इस पे हम 5 से 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, और जब तक आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम इस पे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो आप m के स्थान पर क्या अपने पास, सबसे पहले ये चेक करो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए देखो m क्या अपने पास,
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy²। और एन के स्थान पर अपने पास क्या है, यहाँ से 3xy² ऐसे लिख दोगे, -x³ प्लस 3xy²। ये आपकी क्या हो गई, जो समीकरण दी हुई है वो समीकरण दी हुई है। ठीक है, m बराबर अपने पास दे रखा है x² y माइनस 2xy² और n के स्थान पर अपने को दे रखा है माइनस का x³ प्लस का 3xy²। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि ये समीकरण जो दी हुई है वो समीकरण आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो। y के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा बताओ, x² माइनस 4xy डेल एन अपॉन डेल एक्स। डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का 3x² माइनस का 3x² और ये क्या हो जाएगा बताओ, 3y²। अब ये देखो दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब ये जो समीकरण एक दी हुई है वो आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डेल एम अपॉन डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो यहां लिख देंगे समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि ये समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती ना तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जिस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाला है उस प्रकार से हम सॉल्यूशन निकाल देते। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही करना आपको। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो अब ये पता लगाओ ये जो समीकरण दी हुई है वो आपकी समघात अवकल समीकरण तो नहीं है। यदि समघात समीकरण है तो उसका समाकलन गुणांक हमने को ज्ञात करना आता है, क्योंकि हमने रूल 1 देखा है कि यदि कोई समीकरण समघात समीकरण है तो उसका समाकलन गुणांक क्या होता है, 1/mx प्लस ny। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो, यहाँ पे कितनी पावर 2, यहाँ पे कितनी पावर 1, 2 और 1 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3 और इस पे भी 3। तो ये समीकरण एक जो है वो आपकी तृतीय घात की समघात समीकरण है। तो लिखेंगे चूंकि ठीक है ना, पता लग गया ना कि समघात अवकल समीकरण है या नहीं। समघात में पता ही चलता है कि पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समीकरण एक तृतीय घात का समघात समीकरण है। तृतीय घात का समघात समीकरण है। ठीक है, तो तृतीय घात का समघात समीकरण है तो इसका समाकल गुणांक कैसे निकालते हैं, 1/mx प्लस ny होता है ना। तो सबसे पहले तो क्या निकाल लो, mx प्लस ny निकाल लो और फिर क्या कर देंगे 1 में कर देंगे इसको mx प्लस ny। m जो अपने पास है उसको तो x से मल्टीप्लाई कर दो और n वाले को y से मल्टीप्लाई कर दो। x² y माइनस 2xy² इंटू में आपका x प्लस n के स्थान पर क्या है माइनस का x³ प्लस 3xy² इंटू y। तो यहां से क्या हो जाएगा समीकरण बताओ, x³ y माइनस 2x² y² माइनस x³ y प्लस 3xy की पावर 3। यहां तक क्लियर है सबके। तो यहां से देखो x³ y तो x³ y से कैंसिल आउट हो गया, यहां बच गया अपने पास x² y² और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 3xy² है क्या, ओहो थोड़ी सी गलती होगी, रुको एक मिनट। यहाँ पे 3xy² नहीं है, यहाँ पे 3x² y है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। थ्री एक्स स्क्वायर वाई है। तो यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3x² वाई, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3x² वाई है ना, x के सापेक्ष करना है तो ये 6x वाई आ जाएगा।
6 एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन के स्थान पर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब सही है, तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये बताइए आपको ये नॉट इक्वल टू 0 है। अतः समाकल गुणांक क्या हो जाएगा, समाकलन गुणांक आई एफ बराबर 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 से गुणा कर देंगे। अब इसको जब अपन समीकरण 1 से गुणा करेंगे ना, तब ये समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। ये समाकल गुणांक इसमें इस प्रकार से काम आता है, समीकरण 1 को 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, तो करो गुणा। तो देखो ये समीकरण अपने को दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy, गुणा करेंगे ना तो भाग लगना ही मतलब है ना, भाग लगा दो यहाँ पे, डायरेक्ट भाग मत लगाना, गुणा करना है। नहीं यहाँ पे यदि मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता तो आप तो कहते सर भाग ही लगाना, अपने को भाग नहीं लगाना, मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए भाग में आ गए, ध्यान रखना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। यहाँ से हो गया ये डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो कुछ थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करेंगे तब क्या होएगा, 1/y माइनस 2/x माइनस ठीक है। अब यहाँ पे देखो m बराबर क्या है अपने पास, अब ये जो समीकरण है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बदल गई, तो इसको देखो m बराबर क्या है ये, और n बराबर क्या है अपने पास -x/y स्क्वायर प्लस 3/y। अब चेक करो कि यथार्थ अवकल समीकरण हुई या नहीं हुई। तो यहां से देखो डेल m अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा इसका, -1/y स्क्वायर, और इसका डेल n अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, -1/y स्क्वायर। तो यहाँ से डेल m अपॉन डेल वाई क्या हो गया, डेल n अपॉन डेल एक्स के बराबर हो गया ना। तो यहाँ से अतः अर्थात यथार्थ अवकल समीकरण है। अब देखो लास्ट वाले लेक्चर में आपने यथार्थ अवकल समीकरण को सोल्व किया है, बहुत सारी यथार्थ अवकल समीकरण को सोल्व किया है ना, किस प्रकार सोल्व करते हैं, तो बताओ कैसे सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन बताओ। पहला क्या बताया था, ux y इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन mdx, m बताओ क्या अपने पास 1/y माइनस 2/x इंटू dx। तो ये तो आ जाएगा x अपॉन वाई, भाई 1/y तो कांस्टेंट है, तो 1 का क्या हो जाएगा x, माइनस में 2 log x, ये हो गया। दूसरा क्या करेंगे, इसका y के सापेक्ष अवकलन, डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ये जो एम डी एक्स वाई कितना है, ये अपने पास एम डी एक्स आ गया ना। करो देखो अब इसको,
इसका अवकलन बताओ क्या आएगा y के सापेक्ष। तो x तो आपका एलसीएम आ जाएगा -x/y² आ जाएगा। अवकलन करना है ना अपने को, तो x तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, 1/y का क्या होता है -x/y², -x/y², और इसका 0 हो ही जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, vy इक्वल टू n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और फिर y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। n बताओ क्या अपने पास, माइनस n, ध्यान रखना ऊपर वाला n मत लिख देना, नीचे वाला जो n है ना लास्ट वाली जो समीकरण में कन्वर्ट हुआ उस वाले n को लिखना है 3/y, ठीक है। और माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आ गया x/y², तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो ये हो गया आपका 3 log y। चौथा आपको पता है क्या होता है, ux/y प्लस vy इक्वल टू c। ux/y कितना गया अपने पास, x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब बताओ देखो कितना इजी है, बस सिर्फ आपको समाकल गुणांक निकालना है और वही सेम मेथड है। तो इस पे 2-4 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं और फिर हम अगले वाले नियम पर चलते हैं। कर लोगे ना, समझ में आ गया ना, ये बताओ आप कमेंट करके बताया करो आप क्लास कैसी लग रही है आपको। देखो अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं हम, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 dx माइनस dy इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दे रखा आपको। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2005 में आया हुआ है। तो देखो सबसे पहले m क्या है अपने पास, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, n क्या है अपने पास माइनस x की पावर x y की पावर 3। तो डेल m अपॉन डेल y निकालो। तो बताओ y के सापेक्ष क्या हो जाएगा 4y की पावर 3, और डेल n अपॉन डेल x क्या हो जाएगा माइनस का y की पावर 3। दोनों बराबर नहीं हुए, इसका मतलब जो समीकरण एक दी हुई है वो आपकी यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। implies that समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, नहीं है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये समीकरण देखो ऊपर 4 पावर 4 पावर 4 पावर, तो ये जो समीकरण दे रखी है चूंकि समीकरण एक चतुर्थ घात का समघात समीकरण है, चतुर्थ घात का समघात समीकरण है, तो इसका इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं बताओ। समघात समीकरण है, अब देखो इसका इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालेंगे, अतः mx प्लस एन वाई ऐसे निकालते हैं ना, फिर 1 में कर देंगे इसको, m को तो x से गुणा कर दो, तो x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, n को किससे कर दो y से, तो y माइनस एक्स वाई की पावर 3। तो यहाँ पे आ गया अपने पास x की पावर 5 प्लस एक्स वाई की पावर 4, और ये हो गया अपने पास एक्स वाई की पावर 4, यही आया ना। तो ये अपना कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया अपने पास x की पावर 5। अब समाकल गुणांक क्या हो जाएगा 1/x की पावर 5, अतः समाकलन गुणांक
आई एफ इक्वल टू 1/x⁵। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब अपने को क्या करना है, इसको गुणा करना समीकरण 1 से। वन अपॉन एक्स की पावर 5 से गुणा करने पर, तो करो गुणा। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स प्लस अब आपके देखो यहाँ से यदि ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है ना, तब तो ये मान के चलो आपने जो निकाला है समाकल गुणांक वो सही है, अदरवाइज आपका गलत है। तो यहाँ से देखो 1/x प्लस वाई की पावर 4/x की पावर 5 डी एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा y की पावर 3/x की पावर 4 dy। तो चेक करो ये यथार्थों समीकरण है या नहीं है बनी। तो m बराबर तो क्या है 1/x प्लस वाई की पावर 4/x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 3/x की पावर 4। तो डेल m अपॉन डेल वाई निकालो। y के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 y की पावर 3/x की पावर 5, और इसका क्या हो जाएगा डेल n अपॉन डेल x निकालो। तो माइनस वाई क्यूब तो कांस्टेंट है, और 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ना x की पावर -4, x की पावर -4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का तो 4 आ जाएगा, x की पावर -4 -1, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस माइनस प्लस 4y की पावर 3/x की पावर 5। तो इसका मतलब अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सही बन गई। तो बस आप सॉल्यूशन निकालो। अब बताओ आप सॉल्यूशन करूं या नहीं करूं, या कर लोगे आप आलसी हो, कहाँ करोगे, मेरे को ही करना पड़ेगा। क्योंकि पता है टीचर जितना छोड़ देते हैं ना उतना ही बच्चा छोड़ देता है। ठीक है कर लेंगे, करते हो नहीं फिर, है ना। कोई ना मैं कर देता हूँ। देखो फिर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पहला पहला कैसे निकालते हो, यू एक्स वाई इक्वल टू एम इंटू डी एक्स। तो एम कितना है अपने पास, एम जो अपने ये निकाला है ना, इसको बदलने के बाद में ऊपर देखना पड़ेगा वापस। एम अपना क्या है 1/x प्लस वाई की पावर 4 एक्स की पावर 5 डी एक्स। कर दो 1/x डी एक्स प्लस वाई की पावर 4 कॉन्स्टेंट एक्स की पावर -5 डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा ये log x प्लस वाई की पावर 4, और ये हो जाएगा एक्स की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस, तो ये हो गया log x प्लस वाई की पावर 4, ये आ गया माइनस का 1/4, और ये बन गया आपके पास एक्स की पावर 4। तो यहाँ से हो गया आपके पास log x -1/4 वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, इतना ही आ रहा है क्या, देखते हैं। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। ये 1 है, ध्यान रखना यहाँ पे। अब अपने को क्या करना है, इसका ही y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इसमें n और लिख लेता हूँ मैं, देखो पहले, फिर बाद में लिखना पड़ेगा, बात वही है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ रेड से -y की पावर 3x की पावर
ठीक है। अब वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो। दूसरा वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा इसका, इसका 0, इसका आ जाएगा माइनस का 1/4 4x की पावर 3, तो माइनस की -y³ अपॉन x की पावर 4, ये हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, vy का क्या होता है n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और dy। तो अपने पास n क्या था बताओ, -y की पावर 3 x की पावर 4 माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस माइनस प्लस y की पावर 3 x की पावर 4 dy। तो ये आ गया अपने पास 0 dy, ये आ गया 0। और लास्ट सॉल्यूशन अपना हो गया ux(y) प्लस vy इक्वल टू सी। ux कितना आ गया अपने पास, log x माइनस y की पावर 4 x की पावर 4 इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, 4 एलसीएम ले लिया, या 4 ऐसे कर लो मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 log x बन गया माइनस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू सी। फिर क्या कर दिया, x की पावर 4 से गुणा कर दिया ना पूरे को, तो यहाँ पे बन गया ये 4x की पावर 4 log x माइनस y की पावर 4 इक्वल टू सी x की पावर 4। ये आपका आंसर है। बुक में आपके आंसर दे रखा है y की पावर 4 को उधर भेज दिया, सी x की पावर मतलब सारे पदों को उधर भेज दिया, वही की बात है। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेकर हटा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया ना ये चीज़ें। अब देखो ज़्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं, आपको इंटीग्रल फैक्टर से गुणा ही करना है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5 में आया हुआ था। एक 2-3 क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और आपके सारे करवाए हुए क्वेश्चन हैं, आपको पता है अच्छे से करवाए हुए हैं ना। बस आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से सोल्व करना है। सोल्व आपको ही करके आना है, एग्जाम में भी आपको ही करना है ना। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं। एक आया हुआ सुबोध यूनिवर्सिटी में आया हुआ 3y की पावर 4 प्लस 3x² y² dx। इसके बाद में एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो बीकानेर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 10 और 13 में। dy इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 3x² y² dx ठीक है, यही है। अब देखो इसको दे दिया समीकरण संख्या एक, सॉल्यूशन करो। m बराबर 3y की पावर 4 प्लस 3x y², n के स्थान पर x³ y माइनस 3x y³। ठीक है, तो देखो डेल m अपॉन डेल y, y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 12y की पावर 3 प्लस 6x² y। डेल n अपॉन डेल x क्या है इसमें 3x² y माइनस 3y³, दोनों बराबर नहीं है,
तो ये आपके समीकरण क्या नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। समीकरण 1 यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आप ये बताओ मेरे को, ये जो समीकरण आपको दिख रही है समीकरण 1, वो कितने घात की समघात अवकल समीकरण है? 4 घात की है ना, 2 ये 4 ये रही, 2 4 ये रही, 1 3 1 4 और ये 4, तो समीकरण 1 समीकरण 1 समीकरण 1 चूंकि चतुर्थ घात की समघात समीकरण, अतः समाकल गुणांक क्या हो जाएगा? आई एफ। आई एफ कैसे निकालते हैं? तो देखो, एम एक्स प्लस एन वाई, एम को तो एक्स से गुणा कर दो, अपने पास एम क्या था बताओ? एक्स, 3y की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई को गुणा करो एक्स क्यूब वाई एक्स वाई क्यूब, ये क्वेश्चन है ना। तो करो इसको सोल्व। 3x y की पावर 4 प्लस 3x क्यूब वाई का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई की पावर 4, है ना। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? 3x क्यूब वाई स्क्वायर है ना, तो कितने हो गए ये? 4, 4x वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? 1/4x वाई की पावर 3। अब इसको क्या करो, समीकरण 1 से गुणा कर दो। समीकरण 1 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो देखो 4x की पावर 3 वाई स्क्वायर हो गया ना, तो आई एफ क्या हो जाएगा अपने पास? 1/4x की पावर 3 वाई स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। अब समीकरण 1 को क्या कर दो, इससे गुणा कर दो। अब समीकरण 1 क्या थी, 1 को इंटीग्रल फैक्टर आपका क्या है, 1/4x की पावर 3 वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, करो गुणा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 3y की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4x की पावर 3 वाई स्क्वायर dx प्लस x क्यूब y माइनस 3x वाई क्यूब। देखो जब भी आपको ये चेक करना होना कि अपना आंसर सही है या नहीं है, तो आप ये चेक कर लिया करो कि जो अपना इंटीग्रल फैक्टर आया है इसको गुणा करने के बाद में जो समीकरण बनी है वो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन गई है या नहीं बनी है। बन जाती है तब तो आपका सही है, अदरवाइज आपका गलत है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, सोल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 3/4 y की पावर 4, ये तो टिपिकल टाइप से आ रहा है, देखो क्या होता है। तो वाई स्क्वायर बचेगा ऊपर और नीचे एक्स क्यूब बचेगा प्लस 3/4, नीचे एक्स बचेगा 3/4x dx प्लस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा 1/4 वाई बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 3/4 ऊपर वाई बचेगा नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा। देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो फिर चेक करना पड़ेगा और क्या वापस। m बराबर क्या आ गया 3/4 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3/4 एक्स। n बराबर क्या आ गया 1/4y माइनस 3y अपॉन 4x स्क्वायर। तो डेल m अपॉन डेल y निकालो, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 2y अपॉन एक्स क्या क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 3y अपॉन 2x क्यूब। डेल n अपॉन डेल x निकालो, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, 3y अपॉन 4 तो आ जाएगा ऐसा कैसा, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स की पावर 3। एक्स की पावर -2 का क्या हो जाएगा -2 अपॉन एक्स की पावर 3 है ना। तो ये तो हो गया अपने पास क्या 2 आ गया और 3/2 y अपॉन एक्स क्यूब, यही आ गया, इसका मतलब सही है। डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। तो समीकरण 1 किस में कन्वर्ट हो गई, यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, m बराबर जो भी आपको दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कर, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो निकालो देखो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या निकालो, u(x, y) निकालो, इंटीग्रेशन एम डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m कितना है अपने पास 3/4 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 3/4x। इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो कितना हो जाएगा 3/4 वाई स्क्वायर, एक्स की पावर -3 का क्या हो जाएगा एक्स की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 3/4 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा log x। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3/8 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स हो गया। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या होगा बताओ इसका, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो। तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3/8 इंटू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर और उसका 0 हो ही जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, माइनस का 3/4 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तीसरी कंडीशन क्या है, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई करो, वी वाई निकालना है ना तीसरा। तीसरा निकालो वी वाई, और देखो चेक कर लेना आप, यदि कोई गलती हो जाती है तो आप चेक कर लिया करो, ठीक है ना, कमेंट करके बता दिया करो, फिर मैं उसको सुधार कर दूंगा, ठीक है ना। एन में से डेल यू अपॉन डेल वाई घटा दो, तो एन कितना है 1/4 वाई, माइनस का 1/4 वाई माइनस का 3y/4x² प्लस 3y/4x² dy। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 log y, और लास्ट हो जाएगा आपका सॉल्यूशन ux(y) प्लस vy इक्वल टू सी। ux(y) कितना, माइनस का 3/8 y² अपॉन x² प्लस 3/4 log x प्लस 1/4 log y इक्वल टू सी। ये आपका आंसर। एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो थोड़ा बहुत देखो मिस्टेक हो ही जाती है, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, इसलिए आप भी चेक कर लिया करो। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, log x की पावर 6 y की पावर 6, ये कैसा सवाल है, अपन 5 नंबर सवाल कर रहे हैं ना। पहले हम यदि इसको मान लो ऐड से गुणा करते हैं, है ना, ऐड से गुणा करोगे तो आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। करके दिखाऊं क्या, लो करता हूँ, इतना भी करके आते हो तो भी सही है आपका आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अगला लेक्चर अगले वाले नियम पे करेंगे, उस पे 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा अपना। कम से कम 4 रूल है, और 4 रूल के 4 लेक्चर होने वाले हैं बड़े बड़े। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी में 10-13 में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन इस टाइप के ही हैं, ठीक है। x² माइनस 2xy² dx माइनस x³ माइनस 3x² dy इक्वल टू 0। सोल्व करो इसको, m बराबर x² माइनस 2xy², n बराबर क्या आ गया अपने पास, ये सवाल तो देखा देखा सा लग रहा है, ये शायद कर लिया था क्या, ओहो ये सवाल तो कर लिया था हमने, ये सवाल आपका जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल करवाया ना वही सवाल है ये, इसलिए दोबारा नहीं करते इसको, देखो इसकी जगह दूसरा सवाल करते हैं। ये सवाल आपका वही सवाल है जो आपके एग्जाम्पल में है, सेम टू सेम वही सवाल दे रखा है, दोबारा नहीं करते इसको। ये बीकानेर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, पहला एग्जाम्पल मैंने जो करवाया था ना वो यही था। इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो ये करते हैं, देखो y² प्लस 1-2 क्वेश्चन मैं MGQ वाली बुक से ले लेता हूँ, देखता हूँ उसमें किस प्रकार से सवाल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने पहला एग्जाम्पल करवाया ना वो देख लेना एक बार अच्छे से। ये ले लेते हैं, देखो x² dx माइनस x³ y³ dy इक्वल टू 0, ये सवाल मिलता है।
एम के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर वाई, और एन के स्थान पर क्या है माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो तो हो जाएगा इसमें माइनस का 3x²। दोनों बराबर नहीं है। डेल एम अपॉन डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है, ठीक है। अभी कितनी घात का समघात अवकल समीकरण दे रखा है आपको, 3 घात का, चूंकि ये 3 घात का समघात समीकरण है। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, एम एक्स प्लस एन वाई। तो एम को तो एक्स से गुणा कर दो, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई, और एन को किससे कर दो, वाई से। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की पावर 4। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने पास आ गया माइनस की पावर 1/4 माइनस वाई की पावर 4। तो आई एफ कितना हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन माइनस वाई की पावर 4। ये आपका हो गया। यहाँ तक क्लियर है। जो इंटीग्रल फैक्टर आ गया वो आ गया माइनस वाई की पावर 4। समीकरण एक को 1 अपॉन वाई की पावर 4 से गुणा करने पर, देखो इसलिए लिख रहा हूँ आगे क्योंकि अपने को बार बार में ऊपर नीचे देख करना पड़ता है इसको, क्योंकि अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए समीकरण देखनी पड़ती है ना, इसलिए गलती भी हो जाने की संभावना होती है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई की पावर 4, ये हो गया आपके पास डी एक्स, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ये हो गया आपका डी वाई। तो सोल्व कर लो इसको, तो हो जाएगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 डी एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब वाई की पावर 4 प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम बराबर क्या आ गया आपकी बार, माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3, और एन के स्थान पर क्या आ गया एक्स क्यूब वाई की पावर 4। तो करो देखो, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो, एग्जैक्ट में बदल जाएगी ना ये, तब तो ये सही है अपना, अदरवाइज गलत है, ठीक है ना। तो y के सापेक्ष करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कैसा, y की पावर -3 का क्या हो जाएगा, -3 अपॉन वाई की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर वाई की पावर 4। डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, 3x स्क्वायर वाई की पावर 4। ये दोनों बराबर आ गए। डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये किस में कन्वर्ट हो गई, यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले यू एक्स वाई निकालो, इंटीग्रेशन एम इंटू डी एक्स। फिर दूसरा क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तीसरा वी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये डी वाई। और चौथा क्या करते हैं, यू एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू सी। ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो आपके पास एम क्या दे रखा है वो देखते हैं पहले। तो
एम जो दे रखा है वो देखते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 3 है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, -1 अपॉन वाई की पावर 3 तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। तो हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, दूसरा इसका अवकलन करना है। तो बताओ इसका अवकलन क्या होगा। अपने को देखो एन की भी जरूरत होगी, तो यहाँ पे एन भी लिख लेता हूँ मैं साथ में। एन क्या अपने पास, एक्स क्यूब वाई की पावर 4 माइनस, अब किसकी जरूरत नहीं है, अब नीचे कर लेते हैं इसको और फिर सोल्व कर देते हैं। इसका अवकलन क्या होगा बताओ, माइनस का 1/3 इंटू वाई की पावर -3 है ना, इसका करना वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब तो कांस्टेंट है, और वाई की पावर -3 का क्या हो जाएगा, -3 अपॉन वाई की पावर 4। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स क्यूब वाई की पावर 4। यहाँ से देखो डेल यू अपॉन डेल वाई का क्या आ गया, एक्स क्यूब वाई की पावर 4 डी वाई, और ये हो गया 0, तो आ गया 0। यू एक्स वाई कितना आ गया, माइनस का 1/3 एक्स की पावर 3 अपॉन वाई की पावर 3 इक्वल टू सी। ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर आ रहेगा। पहला सवाल था ना इसका। सेकंड में ऐसे दे रखा है क्या, लॉग के फॉर्मेट, आंसर गलत है क्या अपना, एम डी एक्स ही तो निकालना था। तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो वापस से गलती हो गई कहीं। हमने किया क्या, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर आ गया इसका, और इसका आ गया आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, ये दोनों इक्वल नहीं हुए, और माइनस का वाई की पावर 4 आ गया। ओ तेरी, ये गलती हो गई क्या, नहीं 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 गलती नहीं हुई यार, वाई से गुणा ही तो करना था, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब सही है, वाई की पावर 4 आ गया। ठीक है, और फिर गुणा किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 है, तो एक तो वाई कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3, और ये मैंने माइनस आ गया बाहर। डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला यहाँ से, तो -3 अपॉन वाई की पावर 5 3। अब m के स्थान पर अपने पास ये था, n के स्थान पर ये था, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 3। पावर 3 तो माइनस वाई की पावर 3 एक्स क्यूब अपॉन 3।
ई की पावर तो तब आता है ना कि जब इधर लोग का टर्म्स होता है। अभी क्वेश्चन देखना पड़ेगा यार फिर। ऐसे होगा फिर इसमें देखो। लो भाई, एक मिनट रुको आप, इस क्वेश्चन को है ना मैं 2 मिनट में वापस देख लेता हूँ। यदि अपने को गलती पता चल जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज आप चेक कर लेना। देखो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि अभी गलती पता नहीं चल रही है इसकी। या तो फिर ये सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो ठीक है, अदरवाइज तो देखो आप देख लेना इस सवाल को, है ना, देख लोगे ना। तो इसके आंसर देखो बुक्स में ये आ रहे हैं, y बराबर सी ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब, ये आ रहा है आंसर। आप चेक करना इसको, ठीक है ना, और चेक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कहाँ गलती है, ठीक है ना, क्योंकि अभी गलती पता नहीं लग रही है अब। या तो अवकलन गलत कर दिया, समाकलन गलत कर दिया, या पूरी प्रोसेस गलत कर दी होगी, फिर इसको पूरा वापस से करना पड़ेगा। डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो गया माइनस का 3x², 3 का समीकरण हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की पावर 4, तो ये हो गया -1 अपॉन वाई की पावर 4। एम एक्स प्लस एन वाई है ना, एम को तो एक्स से गुणा कर दिया, एक्स क्यूब वाई आ जाएगा, और इसको मैंने किया तो -x क्यूब वाई माइनस वाई की पावर 4, तो माइनस के वाई की पावर 4 तो आ गया। और फिर इसको गुणा किया तो नीचे तो आएगा माइनस का वाई की पावर 3x², एम की जगह तो ये आ गया -x² वाई की पावर 3, एम इंटू डी एक्स होता है ना, एम इंटू डी एक्स ही तो होता है, पावर 3 1 अपॉन वाई की पावर 3 का क्या हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है ना, और अब अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू।